प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। अपने सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज मैं बात करूंगा वृश्चिक लगन की कुंडली की कि वृश्चिक लगन की कुंडली पे शनिदेव का ये जो ट्रांजिट हुआ है वृश्चिक से धनु राशि में, इसका आप पर क्या प्रभाव रहेगा। कल मैंने आपको तुला लगन की कुंडली के बारे में बताया था, आज मैं आपको वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में बताऊंगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और साझा करना चाहूँगा जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि गोचर को जो भी एस्ट्रोलॉजर्स राशि पे डिफाइन करके बताते हैं कि भाई मेष राशि पे, तुला राशि पे, वृश्चिक राशि या मकर राशि पे शनिदेव के ये ट्रांजिट का ऐसा ऐसा फल होगा, ये प्रिय दर्शकों शास्त्र सम्मत नहीं है। बात समझने की है, एक ही राशि के इस दुनिया में हजार लोग हैं। मकर राशि पे शनिदेव की 7.5 26 जनवरी से शुरू हो गई है, तो मकर राशि के इस दुनिया में लाखों लोग हैं। उन लाखों लोगों पे क्या शनिदेव एक जैसा प्रभाव देंगे? इसका जवाब है प्रिय दर्शकों, नहीं। सबको शनिदेव अलग अलग प्रभाव देंगे अपनी 7.5 में। जिसके भी मकर राशि है और उसकी नेटल चार्ट में अगर शनि योग कारक पड़े होंगे यानी कि अच्छे पड़े होंगे, उसे शनिदेव इस 7.5 में करोड़पति भी बना देंगे। और जिसके शनिदेव, जिसकी भी मकर राशि है और उसके शनिदेव नेटल चार्ट में अगर मारक पड़े होंगे तो उसे शनिदेव इस 7.5 में कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे। यही प्रिय दर्शकों सबसे मूल आधार है ज्योतिष नियम का, जो लघु पराशि सिद्धांता में लिखा हुआ है और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को फॉलो करना भूल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी जो जन्म लगन कुंडली होती है वो आपका मूल आधार होता है गोचर का। आपकी जन्म लगन कुंडली पे ही गोचर अप्लाई होता है। अगर आपकी नेटल चार्ट में ग्रह अच्छा पड़ा है तो वो गोचर में बाध्य हो गया आजीवन के लिए आपको अच्छा फल देने के लिए। और अगर गोचर में आपकी नेटल चार्ट में ग्रह बुरा पड़ा है तो वो गोचर में भी हमेशा बुरा ही फल देगा, और वो उतना डिग्री का बुरा फल देगा जितने डिग्री का आपकी नेटल चार्ट में पड़ा है। सपोज आपकी नेटल चार्ट में शनिदेव 2 डिग्री के मारक पड़े हो तो वो 2 डिग्री का फल आजीवन देंगे आपको गोचर में मार्कित्व का। ये नहीं कि उसकी डिग्री कल को बढ़ेगी तो साथ साथ आपके फल भी बढ़ते जाएंगे। 2 डिग्री का फल वो 2-2.5 साल लगातार देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कल को शनिदेव 15 डिग्री के होंगे तो आपको 15 डिग्री का फल देने लगेंगे। वो उतने डिग्री का फल देंगे जितने डिग्री के आपके जन्म लगन कुंडली में पड़े होंगे। किसी भी आप साइट पे, एस्ट्रोलॉजिकल साइट पे अपनी हॉरोस्कोप डालेंगे, उसमें नीचे डिग्री दे रखी होती है। उसमें आप शनि के आगे अगर देखिएगा डिग्री, उसमें आपको पता चल जाएगा आपके शनिदेव कितने डिग्री के पड़े हैं। उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको गोचर में वो कितना डिग्री का फल दे पाएंगे। चलिए प्रिय दर्शकों, मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पहले हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली की, कि वृश्चिक लगन की कुंडली में उन जातकों की जिनके शनिदेव नेटल चार्ट में, आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए, अगर शनिदेव आपकी नेटल चार्ट में पहले घर में पड़े हों, दूसरे घर में पड़े हों, चौथे घर में पड़े हों, 5वें घर में पड़े हों, 7वें घर में पड़े हों, 9वें घर में पड़े हों, 10वें घर में पड़े हों या 11वें घर में पड़े हों, तो शनिदेव आपकी नेटल चार्ट में एक योग कारक ग्रह की पदवी लेके बैठेंगे। योग कारक ग्रह का मतलब जहां बैठना, जहां देखना, उस घर की वृद्धि कर देना। अगर शनिदेव आपकी नेटल चार्ट में इन किसी घरों में पड़े होंगे जो मैंने घर आपको बताया, तो शनिदेव आपको इस ट्रांजिट में बहुत अच्छा फल देंगे। शनिदेव 2nd हाउस के रिगार्डिंग बहुत अच्छा फल देंगे। धन भी आप कमा पाओगे, आपका परिवार साथ देने वाला होगा, आपकी न्याय प्रेमी वाणी हो जाएगी। जो न्याय की मांग होगी जातक उसका साथ देगा। यहाँ से शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे 4th घर पे, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, जमीन, जायदाद, सुख सुविधा सबसे एडवांटेज करा के शनिदेव आपको यहाँ पे चौतरफा लाभ देंगे। माता को लाभ देंगे, माता से लाभ देंगे। कोई गाड़ी खरीदने वाली हुई तो शनिदेव उसमें भी सहायता करेंगे। कोई मकान लेने वाला हुआ तो इन 2-2.5 साल में शनिदेव आपको इतना सक्षम जरूर बना देंगे कि आप वो मकान ले पाएं। यहाँ पे जातक को जमीन जायदाद भी कोई पुरानी मिल सकती है, जो और कोई लग्जरी आइटम भी वो इस 2-2.5 सालों में खरीद सकता है। कहने का मतलब ये कि शनिदेव इस 2-2.5 सालों में आपको सुखे पूरा आराम देंगे। यहाँ से शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे 8th हाउस पे, तो यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन को फारिग करके इंसान हार्डवर्क से अपनी ऑब्स्टेकल भी रिमूव कर लेगा। और यहाँ पे शनिदेव मेंटल पीस को भी बहुत स्ट्रांग कर देंगे। यहाँ से शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि डालेंगे 11वें घर पे, तो जो भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी चली आ रही थी वो सब दूर होने का रास्ता ढूंढ लेंगी। यहाँ पे आपको धन की बारिश भी करा सकते हैं, क्योंकि ये घर लाभ का भी होता है। बड़े भाई बहन से आपको सपोर्ट मिलेगी, बड़े भाई बहन को लाभ होगा आपसे। तो प्रिय दर्शकों, ये उन जातक के लिए था जिनके शनिदेव नेटल चार्ट में एक योग कारक ग्रह की पदवी लेके बैठे हैं। अब हम बात करते हैं उन जातकों की जिनकी इस वृश्चिक लगन की कुंडली में शनिदेव 6, 8, 12 में पड़े हों, नीच के पड़े हों, 0 डिग्री पड़े हों, 29 डिग्री पड़े हों या अस्त पड़े हों। उनको शनिदेव इस ट्रांजिट में बहुत बुरा परिणाम देंगे। इन 2-2.5 सालों में शनिदेव 2nd हाउस के रिगार्डिंग पूर्णतः नेगेटिव फल देंगे। यहाँ पे शनिदेव आपको कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे।
परिवार आपका साथ नहीं देगा, वाणी आपकी बहुत उग्र हो जाएगी, जहाँ तक इस इंसान से मिलने को डरेगा, कहीं पता नहीं है क्या बोल दे। यहाँ से शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे तो माता को मृत्यु तुल्य कष्ट, माता से कष्ट। यहाँ पे जहाँ तक को इन 2-2.5 साल में मकान बिकने तक की नौबत आ सकती है। मकान लेने की तो दूर की बात, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, जमीन, जायदाद सबसे चौतरफा नुकसान करके शनिदेव आपका यहाँ पे जीवन मृत्यु तुल्य कष्टों से भर देंगे। यहाँ से शनिदेव अपनी सातवीं दृष्टि डालेंगे तो टेंशन, डिप्रेशन, ऑब्स्टेकल्स, मेंटल डिसऑर्डर्स यहाँ शनिदेव दे देंगे। यहाँ पे शनिदेव ऑब्स्टेकल्स एक के बाद एक लगा ही रखेंगे। इंसान को ये समझ में नहीं आएगा मैं जीने के लिए पैदा हुआ हूँ या मरने के लिए पैदा हुआ हूँ। यहाँ से शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि 11वें घर पे डालेंगे तो लाभ में भी कमी रखेंगे, बड़े भाई बहन से मनमुटाव रखेंगे, बड़े भाई बहन को हेल्थ प्रॉब्लम देंगे और एक के बाद एक छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स देते ही रहेंगे और मेंटल इतना पीस बिगाड़ देंगे कि जातक को समझ में नहीं आएगा मेरे इतने उपाय करने के बाद भी, मेरे इतने प्रभु को मानने के बाद भी मुझे रिजल्ट आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि लगन वही है, शनिदेव का ट्रांजिट भी एक ही राशि में हुआ है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग अलग हैं। जिनके शनिदेव नेटल चार्ट में अच्छे पड़े हैं उनको शनिदेव इस ट्रांजिट में बहुत अच्छा फल देंगे और जिसके शनिदेव नेटल चार्ट में बुरे पड़े हैं उसको शनिदेव इस ट्रांजिट में बहुत बुरा फल देंगे। 2nd हाउस के रिगार्डिंग, 4th हाउस के रिगार्डिंग, 8th हाउस के रिगार्डिंग और 11th हाउस के रिगार्डिंग। तो प्रिय दर्शकों, इस वृश्चिक लगन की कुंडली में आप गलती से भी कभी भी नीलम धारण करने की मत सोच लीजिएगा, क्योंकि इस लगन की कुंडली में नीलम धारण करना वर्जित माना जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये होता है क्योंकि शनिदेव को इसमें 3rd हाउस भी मिला हुआ है। अगर आपने नीलम धारण किया तो आपकी फिजूल की मेहनत बढ़ जाएगी, आपको छोटे भाई बहन से नुकसान हो जाएगा, आपको छोटे भाई बहन से कला कलेश मच जाएगा, आपको छोटी मोटी यात्राएं बढ़ जाएंगी, जिसका परिणाम आपको पॉजिटिव नहीं मिलने वाला। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन की कुंडली में आपको नीलम वर्जित किया जाता है। इस लगन की कुंडली में आप जितने लोग भी हैं और नीलम को अगर पहने हुए हैं तो तुरंत निकाल दें, उन्हें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनिदेव इस लगन की कुंडली में 3रा घर और 4था घर लेके बैठे हैं। इस लगन की कुंडली में शनिदेव एक समग्रह की पदवी लेके बैठे हैं। तो प्रिय दर्शकों, कल मैं आपको धनु लगन की कुंडली के बारे में बताऊंगा कि धनु लगन की कुंडली में शनिदेव का ये जो ट्रांजिट हुआ है वृश्चिक से धनु राशि में, इसका क्या प्रभाव रहेगा। आप सक्सेस मंत्र आज का लिख लीजिए। जो भी बिजनेसमैन है, शॉप चलाते हैं या कोई मशीनरी लगाते हैं, अगर उनकी लेबर काम छोड़ के जा रही हो, लेबर उनकी टिक ना रही हो, तो आज मैं उन्हें एक रामबाण उपाय बता देता हूँ। किसी भी शनिवार को रात के समय आप 1 मीटर का काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें आप 1 मुट्ठी काले तिल डाल के उसकी पोटली बना लीजिए, उसे अपनी वर्क प्लेस पे किसी अंधेरे कोने में रख दीजिए। तो आपको कुछ महीनों बाद ही आपकी लेबर वहाँ टिकना शुरू हो जाएगी और आपका कहना सुनना मानने लग जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप एनालाइज करानी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। धन्यवाद।